अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बनाने जा रहे हैं एक मज़ेदार सी चटपटी सी कड़ी। उसके बाद हमें ये स्टेप करना होगा। उसके बाद हमने प्याज, हरी मिर्च, ज़ीरा, हरा धनिया, हरी मिर्च, ये हमने इनको पीस लिया। सबसे पहले हम हल्दी डालेंगे, हस्ब ज़रूरत जितनी भी आपको चाहिए आप उतनी हल्दी डाल सकते हैं। उसके बाद हम लाल मिर्च डालेंगे हस्ब ज़रूरत, और उसके बाद हम डालेंगे नमक, वो भी हस्ब ज़रूरत। अब इसको हम मिक्स करेंगे आराम से। जी, अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हमने डाल दी, देखिए, दो चम्मच ऑयल, और ये रहा हमारा मिक्सचर जो हमने बनाया था। अब हम इसको पानी डालते जाएंगे और फ्राई करते जाएंगे। ये देखिए, हमें इसे अच्छी तरीके से फ्राई करना है पूरे 10 मिनट तक। अब हमें चाहिए होगा बेसन भर के 4 चम्मच। हम बना रहे हैं 1 पाव दही और आधा पाव बेसन में, ठीक है। अब हमने इसको मिक्स कर दिया, और बाकी आपको मसाले जितने चाहिए आपको डाल सकते हैं हस्ब ज़रूरत। हमारी बैटर अब देखिए ऑलरेडी रेडी हो चुका है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और मिक्स करेंगे। हम लोग आधा पाव बेसन में 4 ग्लास पानी के शामिल करेंगे। अब देखिए, इसको हमें बिल्कुल लस्सी की तरह बनाना है। अब हमने जो मिक्सचर पहले बनाया था बेसन का और दही का, अब हम वो डालेंगे। अब जब तक इसको दूध की तरह उबाल नहीं आता तब तक हम इसे छोड़ लेंगे। अब आप इसे ना आधे घंटे के लिए छोड़ दीजिए इसे। ये देखिए, इस पे खुद ब खुद उबाल आए जा रहा है और ये खुद ब खुद बनती जा रही है। इस पॉइंट पे आपको आधा ढक्कन देना है। ये देखिए, इस पॉइंट पे। पंद्रह मिनट हो चुके हैं और हमें अभी कुछ भी नहीं करना है। देखिए, हमारी पकने पे आई है, बिल्कुल गाढ़ी होती जा रही है। आप देख सकते हैं चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना है, और ये देखिए कितने अच्छे से काम कर रही है अपना। अब 15 मिनट के बाद देखते हैं। ये देखिए, कड़ी हमारी गाढ़ी हो चुकी है। अब हम डालेंगे इस पे मसाले। और सबसे पहले हल्दी, 1 चम्मच हल्दी, लाल मिर्च, हस्ब ज़रूरत लाल मिर्च। आप कम खाते हैं आप कम डालें, आप ज़्यादा खाते हैं आप ज़्यादा डालें। हम लोग तो भाई कम खाते हैं। और नमक, हस्ब ज़रूरत नमक, जितना आप डालना चाहें। अब हम डालेंगे चाट मसाला, एक चम्मच फुल फॉर्म का भर के, आधा चम्मच और, कड़ी तो भाई एक बात है, चटपटी बहुत अच्छी लगती है। आप इसको घुमाना है आराम से। आराम से घुमाना है इसे।
अब हम डालेंगे इमली। अगर आपको खट्टा ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डालें, अगर आपको खट्टा नहीं पसंद है तो आप मत डालें, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। ठीक है, अब हम इसमें इमली का पानी डाल रहे हैं और इसको आराम आराम से प्यार से घुमाते जाएंगे, आराम आराम से। और ये देखिए सारा खट्टा खट्टा टेस्ट आ रहा है और इतना मज़ा आएगा खाने में। और ये देखिए बिल्कुल गाढ़ी भी हो चुकी है, ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है, खुशबू भी अच्छी है। अब हम चम्मच चलाएंगे, ये देखिए ऐसे। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हमें बनाने हैं पकोड़े, गर्मा गर्म पकोड़े। तो उसके लिए हमें चाहिए चॉप की हुई सारी प्याज जो वो चॉप की हुई है। उसके बाद हमें चाहिए लाल मिर्च, मसाले में आपको बता दें। उसके बाद हम डालेंगे नमक, हस्ब ज़रूरत जितना आप चाहें। उसके बाद हम डालेंगे चाट मसाला, वो भी हस्ब ज़रूरत। अब हम डालेंगे जीरा। अब हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच बेसन। अब हम इसको मिक्स करते जाएंगे और पानी डालते जाएंगे, आराम आराम से थोड़ा थोड़ा पानी करके डालते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे लाइक दिस। अब इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अब हम फ्राई करेंगे पकोड़े। हमारा तो पेट भी गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे बनाएंगे पकोड़े। अब ये देखिए हमारे पकोड़े रेडी हो रहे हैं। हमारे पकोड़े रेडी हो चुके हैं और अब हमारी कढ़ी भी रेडी है। अब हम पकोड़े डालने जा रहे हैं कढ़ी में। इसी गरम ऑयल में हम तड़का लगाएंगे। 1 चम्मच जीरा, 2 हरी मिर्च। अब हम डाल रहे हैं गरम गरम तड़का इसके अंदर। ये देखिए हमारी कढ़ी फुल फॉर्म में और इतनी अच्छी तरीके से रेडी है। इतनी ज़्यादा खुशबू आ रही है, आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत अच्छी। ये है रेडी हमारी गर्मा गर्म कढ़ी और ये तो खाने में बहुत टेस्टी है, मैंने टेस्ट भी किया है। आप लोग इसको एक बार ज़रूर टेस्ट करें। ओके बाय, अल्लाह।